Good morning class. This is your social studies class for class 8. So in today's class we are going to start our next chapter, that is chapter number 3, mineral and power resources, which is given on page number 29. So take out your book and come on page number 29. So here is your page number 29, and in this page chapter 3 is given मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। मीन्स यहाँ पे मिनरल और जो पावर, जो भी इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है उसके क्या स्रोत हैं उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? A mineral is a natural occurring substance with a definite chemical composition having one or more elements. मिनरल्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो नेचर में पाए जाते हैं और वो उनका जो कंपोजिशन होता है, जो मिश्रण होता है वो डेफिनेट होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, वो एक या एक से अधिक एलिमेंट से मिलके बने हुए होते हैं। मिनरल्स जो हैं वो रॉक्स में पाए जाते हैं, और जो अपर मोस्ट लेयर होता है अर्थ का, जो क्रस्ट कहलाता है। अपर मोस्ट लेयर अर्थ का होता है ना, देखिए कोर है, फिर मेंटल होगा, फिर क्या होता है, क्रस्ट होता है। ये क्या होगा, क्रस्ट है। ठीक, तो क्रस्ट वाला जो पार्ट होता है, इसी पार्ट में हमें मिनरल्स इन विच मिनरल्स आर फाउंड ब्यूरिड एबेंडेंटली। इसी पार्ट पे मिनरल्स जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें मिलते हैं। ठीक है, तो मिनरल्स क्या है, प्राकृतिक रूप से हमारे पृथ्वी पे पाए जाते हैं, और वो उनका जो मिश्रण होता है वो फिक्स होता है। किन किन एलिमेंट से वो बने रहते हैं, वो एक या एक से अधिक एलिमेंट से भी मिलके बने होते हैं। अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स की क्या विशेषताएं हैं? तो मिनरल्स क्या है? मिनरल्स प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्री। मिनरल्स जो है कच्चा माल देती है इंडस्ट्री। तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनको वो कच्चा माल देती हैं, और फिर इंडस्ट्री इनको अलग अलग तरीके से यूज़ करती है। यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं मिनरल्स के, उसको पढ़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या है, दे आर यूबिक्विटस इन नेचर हैंस फाउंड एवरीवेयर। यूबिक्विटस मतलब हर जगह, तो इसलिए ये ऐसे मिनरल्स हैं जो हर जगह प्रकृति में पाए जाते हैं। ये प्रकृति में होते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये हर जगह मिलते हैं। दे आर बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन नेचर। ये अपने नेचर में, प्रकृति में क्या होते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म में भी होते हैं, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक फॉर्म जिसमें ऑर्गन का कार्बन की मात्रा होती है, और इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर ऑर्गेनिक मिनरल। जो कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस है, ये कैसे मिनरल्स हैं, ऑर्गेनिक मिनरल्स हैं। वहीं आयरन, कॉपर, मैग्नीज, ये सब कैसे मिनरल्स हैं, इनऑर्गेनिक मिनरल्स कहलाते हैं। ठीक है, मिनरल्स जो होते हैं वो जो है आपका बहुत कम ही जो है प्योर स्टेट में, शुद्ध फॉर्म में पाए जाते हैं। ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं, रॉक्स में पाए जाते हैं, जिसमें ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ क्या किए रहते हैं, कंबाइंड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ए रॉक विच कंटेन एनफ मटेरियल टू मेक इट इकोनॉमिकली वायबल फॉर माइनिंग इज कॉल्ड एन ओर। अब रॉक से जब एनफ मटेरियल निकाला जाता है एक आर्थिक तरीके से उसका यूज़ करने के लिए, उसका खुदाई की जाती है, तो वो क्या होता है, कहलाता है ओर। उसको अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। मिनरल्स आर फाउंड इन सच लो कंसंट्रेशन और इन सच अनएक्सेसिबल प्लेसेस दैट देयर एक्सट्रैक्शन बिकम टू एक्सपेंसिव। देखिए इतना ज़्यादा इनका जो कंसंट्रेशन है बहुत कम होता है, और ये ऐसी ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ से इनकी खुदाई करने में बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, और टेक्निकली भी बहुत डिफ़िकल्ट, कठिनाई आती है उसको निकालने में और उससे प्रॉफिट लेने में। ठीक है, ओर्स जो हैं, ओर्स को ही जो ये अयस्क होते हैं उन्हीं को कई ग्रेड्स में डिवाइड किया जाता है, हाई ग्रेड ओर्स और लो ग्रेड ओर्स। हाई ग्रेड ओर्स क्या होते हैं, जिसमें मिनरल कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा होता है और इम्प्योरिटीज़, अशुद्धि कम होती है। ठीक है, अब लो ग्रेड ओर्स क्या होंगे, जिनका ग्रेड नीचे होगा, अब उसमें मिनरल्स कम होंगे और इम्प्योरिटीज़ क्या होंगी, ज़्यादा होती हैं। ठीक है, फोर्थ है, तो देखिए हम तो चाहेंगे ही ना कि हमको ऐसे मिनरल्स मिले या ओर्स मिले जिसमें मिनरल्स ज़्यादा हो और इम्प्योरिटीज़ कम हो, ताकि हमें उस पर वर्क कम करना
पड़े, ठीक है। और अगर इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होंगी तो हमको उसको प्यूरिफाई करने में ही बहुत सारा समय निकल जाएगा। फोर्थ है मिनरल्स आर वेरी यूज़फुल इन आवर डेली लाइफ। मिनरल्स हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत यूज़फुल है। उनका रेंज अलग अलग होता है, अलग अलग रेंज जैसे यूटेंसिल बर्तनों में यूज़ होता है, जो हम खाना जिस बर्तन में खाते हैं, भोजन करते हैं, उन बर्तनों में मिनरल्स का यूज़ होता है। फिर जो गाड़ियाँ हम चला रहे हैं उनको बनाने में उसका यूज़ होता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो बिजली के सामान होते हैं उनमें भी यूज़ होता है, जैसे वायर्स है, केबल है, इनमें भी मिनरल्स का यूज़ होता है। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स जो हैं, मेनली मिनरल्स जो हैं वो अर्थ के क्रस्ट पार्ट में ही मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अर्थ में के बहुत गहराई में, उनके गहराई में होते हैं, जैसे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ये बहुत ज़्यादा डीपली होते हैं, बहुत ज़्यादा नीचे पाए जाते हैं। कौन से? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के टाइप्स कितने होते हैं? तो अभी तक में 4000 टाइप्स हमें मिनरल्स के पूरे संसार में पता चले हैं, लेकिन इनके कंपोजिशन को देखते हुए, ये किन चीज़ों से मिलके बने हैं उसको देखते हुए इनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स क्या है? मेटेलिक मिनरल्स आर दोज मिनरल विच कंटेन सम मेटल इन रॉ फॉर्म। मेटेलिक मिनरल वो मिनरल होता है जिसमें जो मेटल्स होते हैं वो रॉ फॉर्म में, मतलब कच्चे होते हैं, ठीक है। मेटल इज अ सॉलिड मटेरियल दैट इज टिपिकली हार्ड एंड हैज़ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव। मेटल क्या होता है? ये सॉलिड मटेरियल होते हैं। जब रॉ फॉर्म है तो सॉलिड मटेरियल ठोस पदार्थ में होंगे और ये बहुत ज़्यादा ठोस होते हैं और ये गुड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब गुड कंडक्टर कहलाते हैं। इससे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है। फॉर एग्जांपल, तो ये मेटेलिक मिनरल के एग्जांपल में जो गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी जिनकी होती है वो क्या होते हैं? आयरन बॉक्साइड। क्या नाम है? आयरन बॉक्साइड। मेटेलिक मिनरल में भी ऑल्सो, मेटेलिक मिनरल जो है वो भी दो टाइप्स के होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? फेरस, नॉन फेरस। फेरस, नॉन फेरस। फेरस किसको कहा जाता है? आयरन को कहा जाता है। आयरन का नाम होता है फेरिक, ठीक है, फेरस, ठीक। फेरस और नॉन फेरस। तो फेरस मेटेलिक मिनरल्स मतलब वो मिनरल्स जिसमें फेरस पाया जाता है, मतलब आयरन होता है, जिसके कंपोजिशन में आयरन पाया जाता है, उन मेटल्स को, उन मिनरल्स को हम क्या कहते हैं? फेरस मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आयरन और मैग्नीज, क्रोमाइट, इसमें हमको आयरन के पार्ट्स मिलते हैं। और नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स मतलब क्या है? जिनमें नॉन फेरस मतलब जिसमें आयरन की मात्रा नहीं होती है, वो मिनरल्स क्या कहलाते हैं? नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल कहलाते हैं। और इनके एग्जाम्पल क्या हैं? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, ठीक है। तो नॉन फेरस क्या होंगे? जिसमें आयरन की मात्रा नहीं होगी, और फेरस क्या होते हैं? जिसमें आयरन की मात्रा होती है। नेक्स्ट है, अभी तक कंपोजिशन के हिसाब से मेटेलिक मिनरल्स आपने पढ़ा। अब सेकेंड पार्ट उसका है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या है? नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर दोज मिनरल दैट डू नॉट कंटेन एनी मेटल और मेटेलिक कंपोनेंट। देखिए, मेटेलिक मिनरल्स मतलब वो मिनरल्स जिसमें मेटल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब मेटल्स पाए जाते हैं, और नॉन मेटेलिक मतलब जिसमें कोई मेटल नहीं पाया जाता है, ठीक है, मतलब कोई हार्ड सब्सटेंस नहीं पाए जाते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? नॉन मेटेलिक मिनरल्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम। क्या एग्जाम्पल है? लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम। इन प्रीवियस क्लासेस में हमने फॉसिल्स फ्यूल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम कोल, पेट्रोलियम के बारे में पढ़े थे कि कोल, पेट्रोलियम कैसे बनता है। जो भी डेड बॉडीज होती हैं, जो भी सड़े गले पत्ते होते हैं, या जो जानवर मरे होते हैं, वो क्या होते हैं? वो मिट्टी में मिक्स होते जाते हैं, गलते जाते हैं, सड़ते जाते हैं और मिट्टी में मिक्स होते जाते हैं ना, तो वो जाके मिट्टी के नीचे सतह पे इकट्ठा होते हैं, और उससे ही ये कोल और पेट्रोलियम बनते हैं, ठीक है। तो ये दीज ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो इसी में ये क्या होता है? इन फ्यूज के साथ नॉन मेटेलिक मिनरल्स भी बनते हैं, ठीक है। समझ में आया? अब ये तो टाइप्स ऑफ मिनरल्स आपने पढ़ा। अब नेक्स्ट क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स की खुदाई कैसे होती है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे 3 टाइप्स के
मेथड्स बताए हैं गए हैं जिससे मिनरल्स आसानी से आसानी क्या मतलब निकाले जाते हैं अर्थ क्रस्ट से। फर्स्ट है माइनिंग। माइनिंग क्या होती है? जनरली यूजफुल मिनरल्स अकर इन थिन लेयर और वेन्स इन रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस। जनरली क्या होता है, अभी शुरू से ही आपको बताया गया है कि मिनरल्स अर्थ सरफेस पे क्रस्ट की लेयर पे पाए जाते हैं। ठीक है, जो प्रोसेस उस क्रस्ट के ऊपरी लेयर से निकालने में यूज किया जाता है मिनरल्स को, उसी को हम क्या कहते हैं? माइनिंग कहते हैं। जो मेथड होता है माइनिंग का, वो डिपेंड करता है कि जहाँ पे मिनरल है उसकी डेप्थ कितनी है, वो कितनी गहराई में वहाँ पे है। मिनरल्स विच आर फाउंड आर नॉट वेरी डीप इनसाइड द सरफेस आर एक्सट्रैक्टेड बाय प्रोसेस कॉल्ड ओपन कास्ट माइनिंग। अगर वो मिनरल बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं है सरफेस के, तो उसे ओपन कास्ट माइनिंग के थ्रू निकाला जाता है। अगर वो सरफेस से बहुत ज़्यादा गहराई पे है, नीचे है, तो डीप होल कॉल्ड, उसको शाफ्ट कहा जाता है, हैव टू बी डग टू रीच देम। वहाँ पे क्या किया जाता है, जब बहुत ज़्यादा गहराई पे होता है तो वहाँ एक होल बनाने का कोशिश किया जाता है जिसको शाफ्ट कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? शाफ्ट कहा जाता है। और ये होल क्यों बनता है? ताकि हम उस सही जगह पे पहुँच सके जहाँ पे मिनरल है। और इस मेथड को क्या कहा जाता है? शाफ्ट माइनिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाफ्ट माइनिंग कहा जाता है। ठीक है, तो क्या समझे आप कि अर्थ क्रस्ट के बहुत कम गहराई पे अगर मिनरल्स हैं तो वहाँ पे ओपन कास्ट माइनिंग का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गहराई में है तो वहाँ पे पहले एक होल बनाया जाता है जिसे शेफ्ट कहा जाता है, वहाँ तक पहुँचने के लिए। फिर उसी माइनिंग को हम क्या कहते हैं? शेफ्ट माइनिंग कहते हैं। नेक्स्ट है ड्रिलिंग। अब ड्रिलिंग देखते हैं। ड्रिलिंग मशीन यूज़ की जाती है अगर घर में काम लगा हो तो लोग होल करने के लिए ड्रिलिंग मशीन का यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं? तो उसी तरह का कुछ समझिए। बट ये मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना है तो ये बड़े पैमाने पे होगा। ठीक है, ड्रिलिंग इज अनदर अंडरग्राउंड माइनिंग प्रोसेस कैरिड आउट टू एक्सट्रैक्ट ऑयल और नेचुरल गैस फ्रॉम डीप विद इन द अर्थ। ये अर्थ के बहुत नीचे गहराई तक, जैसे अभी बताया कि पेट्रोलियम है और नेचुरल गैसेस है, ये अर्थ के बहुत डीप पोर्शन में पाए जाते हैं। तो इनको निकालने के लिए ड्रिलिंग का यूज़ किया जाता है। ड्रिलिंग इज डन इन मेनी वेज, कई तरीके से किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि वहाँ की ओपनिंग की साइज कैसी है, रॉक कैसा है, मतलब जहाँ पे मिनरल्स है वहाँ की ओपनिंग कैसी है, वहाँ का रॉक कैसा है, जो पत्थर है वो कैसा है, फिर किस तरह का मैकेनाइजेशन है, वहाँ पे किस पैमाने का है, वहाँ पे किस तरीके से मैकेनिक्स यूज़ किए गए हैं, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, थर्ड है आपका थर्ड टाइप क्वेरिंग। क्वेरिंग क्या है? क्वेरिंग इन्वॉल्व्स एक्सकवेटिंग लैंड, रिमूविंग रॉक एंड अदर मटेरियल फ्रॉम अबव ग्राउंड। इसमें क्या होता है? लैंड की खुदाई होगी, ठीक है, उस जमीन की, फिर वहाँ से रॉक्स को हटाया जाएगा और भी कई मटेरियल्स को ग्राउंड के ऊपर जो है उनको हटाया जाएगा। दीज मिनरल्स आर सिंपली डग्ड आउट। ये बहुत सिंपल तरीके से इन मिनरल्स को निकाला जाता है। ब्लॉक्स ऑफ मटेरियल्स आर टेकन होल फ्रॉम द पिट लाइक स्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट एक्सेट्रा। मोस्ट ऑफ द क्वेरी रॉक आर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्कल्पटिंग पर्पजेज। अब यहाँ पे क्या है, जो ब्लॉक्स होते हैं मटेरियल्स के, उसको होल से निकाला जाता है। वहाँ पे जो इकट्ठा गड्ढे होते हैं उनमें से निकाला जाता है, जैसे स्टोन है, मार्बल है, ग्रेनाइट को। और इन रॉक्स को यूज़ किया जाता है, कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है, या जो शिल्पकार हो जाए तो मूर्ति उर्ति बनाते हैं, उस पर्पज से भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स थे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स के लिए। कौन कौन से? माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। देखिए, आपने मिनरल्स के बारे में पढ़ा, फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, टाइप्स ऑफ मिनरल्स पढ़े, मिनरल्स की खुदाई कैसे होती है, इसमें 3 टाइप्स आपने पढ़े, माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। अब नेक्स्ट हमें ये भी तो जानना जरूरी है कि मिनरल जो रिसोर्सेज हैं, किन मिनरल्स का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्या है? आयरन। आयरन क्या है? आयरन अर्थ के आउटर क्रस्ट का 5% पोर्शन जो है वो कवर करता है आयरन। ठीक है, द ओर्स विच कैन बी कॉमर्शियली एक्सप्लॉइटेड। इसके जो ओर्स हैं वो कॉमर्शियली, मतलब
एक बड़े पैमाने पे इसका यूज़ किया जाता है और ये कुछ ही जगहों पे मिलते हैं, ठीक है। द ओर विथ हाई मेटल, इसमें मेटल के कंटेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं, तो रसिया, चाइना, इंडिया, यूएसए, यूक्रेन, कनाडा, स्वीडन, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड लिबिया, ठीक है। अब रसिया, इन सारे कंट्रीज़ में रसिया जो है सबसे लार्जेस्ट रिजर्व्स रखती है, मतलब सबसे अधिक आयरन ओर की मात्रा हमें कहाँ मिलती है, तो रसिया भी, ये फर्स्ट नंबर पे कंट्री होगी, ठीक है। अब आयरन का डिमांड क्यों पूरे संसार में आयरन का डिमांड है बहुत ज़्यादा, क्यों, क्योंकि उसको हैमर्ड, मतलब हथौड़ी से इसको ठोका जा सकता है, रोल किया जा सकता है, इसको पिघला के नए तरीके से फिर बनाया जा सकता है, इससे वायर्स बनाए जा सकते हैं, वेल्डिंग हो सकता है, फिर और भी एलॉयज इसके हेल्प से बनाए जाते हैं, मतलब दूसरे मेटल्स भी इसके हेल्प से बनाए जाते हैं, ठीक है। सेकेंड, इसलिए इसकी डिमांड ज़्यादा है। सेकेंड है कॉपर। कॉपर क्या है, इट इज़ मेनली यूज इन इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एंड फॉर मेकिंग एलॉयज लाइक ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर एसेट्रा। देखिए ये मेनली इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है, मतलब बिजली के उपकरणों में यूज होते हैं। और मेकिंग एलॉयज मतलब क्या होता है, जब कई मेटल से मिश्रण से कोई नई चीज़ बनती है तो वो एलॉय है, जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर एसेट्रा। अब इसके मेन उत्पादक कौन है, यूएसए है, चिली, रसिया, कनाडा, जाम्बिया, कॉन्गो, पेरू, पोलैंड एंड इंडिया, ठीक। जो टोटल रिजर्व है पूरे वर्ल्ड में, वो हम जिस तरह से लोगों की डिमांड है, वो डिमांड भी, वो पूरे जो रिजर्व है, ये पूरी उपलब्धता जो है कॉपर की पूरे संसार में, वो उस नीड को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाती है। नाउ एल्युमिनियम इज रिप्लेसिंग कॉपर। अभी के समय में क्या हो गया, कॉपर एल्युमिनियम जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर दिया, अब एल्युमिनियम का डिमांड ज़्यादा हो गया है। नेक्स्ट है बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है, एल्युमिनियम का ही एक अयस्क है, एक और है। एल्युमिनियम जो है एक बहुत हल्का मेटल होता है, एयरक्राफ्ट मतलब जो ये वायुयान बनते हैं उनमें यूज़ होता है, घर के बर्तनों में यूज़ होता है बनाने में, ठीक है। और साथ ही साथ जो बिजली के तार बनते हैं उनके लिए भी यूज़ होता है, क्योंकि ये एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब जिससे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है विदाउट कोई बाउंडेशन या कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। अबेंडेंट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नीडेड फॉर द स्मेल्टिंग ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। अब देखिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है किस लिए, ताकि एल्युमिनियम को मेल्ट किया जाए नीडेड फॉर द स्मेल्टिंग ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। बॉक्साइट से अगर आपको एल्युमिनियम मेल्ट कराना है तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। जो मेन बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं जहाँ पे ये ज़्यादा हैं वो कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया, जमाइका, गिनिया, सूरीनाम, ब्राज़ील, गायना, हंगरी और यूएसए, ठीक। अब फोर्थ है हमारा टिन। टिन क्या है, ये कॉमनली यूज होता है, स्टील की शीट इससे बनती है, ठीक है। और साथ ही साथ अलॉयज भी बनते हैं, जैसे ब्रॉन्ज है, कई तरीके के मेटल्स इसके मिक्सिंग से बनते हैं। फिर गैल्वनाइजिंग और सोल्डरिंग, मतलब ये जो आपका इन लोगों को जोड़ने के लिए जो यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, वो उसके लिए भी होता है। फिर मेन प्रोड्यूसर जो टिन का होता है वो कौन होता है, मलेशिया है, चाइना है, बोलिविया है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, नाइजीरिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और इसमें मलेशिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टिन का। मलेशिया क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टिन का, मतलब टॉप कंट्री है कौन सी, मलेशिया, जहाँ पे सबसे अधिक प्रोडक्शन टिन का होता है। फिर है माइका। माइका क्या है, ये नॉन मेटेलिक मिनरल है जो हमारे नेचर में कई फॉर्म में पाए जाते हैं। नॉन मेटेलिक मतलब इसमें कोई मेटल नहीं पाया जाता। और ये सारे अभी तक जो थे आयरन, कॉपर, बॉक्साइट और टिन, ये कैसे होते हैं, मेटेलिक मिनरल है, ठीक। इट इज़ ऑल्सो वाइडली यूज इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री ड्यू टू इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। इसके साथ साथ ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में भी, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, क्योंकि इसमें इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है।
इंडिया इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर होता है माइका का वर्ल्ड में। तो आप ये याद रखिएगा कि इंडिया नंबर 1 पे आता है माइका के प्रोड्यूसिंग के लिए, ठीक है। और इसके अलावा और कौन कौन सी कंट्री है, तो यूएसए, यूक्रेन, रसिया, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, जाम्बिया, नॉर्वे, कनाडा और मलेशिया, ठीक है। ठीक है, तो ये याद रखिए कि माइका जो है टॉप कंट्री है, माइका और इंडिया जो है टॉप कंट्री है, बिगेस्ट प्रोड्यूसर है माइका के, ठीक है। और ये इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती हैं। जैसे आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बॉक्साइड है, तो ये एक तरीके से आप बैड कंडक्टर कह सकते हैं, ठीक है। इसमें मेटल ही नहीं है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करेगा, ठीक। फिर नेक्स्ट है गोल्ड। ये भी एक नॉन मेटेलिक मिनरल है, लेकिन ये बहुत ही प्रीसियस मेटल होता है, ठीक है, महंगा होता है। और ये ऑर्नामेंट्स और लग्जरी आइटम बनाने के लिए यूज़ होते हैं। फिर है ये एक माध्यम होता है फॉरेन एक्सचेंज के लिए, जो विदेशी जो भी एक्सचेंज होते हैं, पैसे का एक्सचेंज करने में भी ये सहायता करते हैं, ठीक है। गोल्ड कैन बी फाउंड आइदर, गोल्ड जो सोना है वो प्योर फॉर्म में भी पाया जाता है, या फिर उसके साथ कुछ एल्यूवियल सैंड के पार्टिकल्स भी मिक्स होते हैं। जो ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर है गोल्ड का वो कौन है, साउथ अफ्रीका। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर गोल्ड का कौन है, साउथ अफ्रीका। उसके अलावा कनाडा, जापान, यूएसए, पापुआ न्यू गिनिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, जिम्बाब्वे और गाना, ये सभी मेजर प्रोड्यूसर हैं। मतलब यहाँ पे भी अच्छी मात्रा में गोल्ड उपलब्ध रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नीज। मैग्नीज क्या है, ये भी नॉन मेटेलिक है, ये पिंकिश ग्रे कलर का होता है, केमिकली एक्टिव मेटल होता है, ठीक है। इट्स सम वॉट रिसेंबल आयरन बट इज हार्डर एंड मोर ब्रिटल। इसमें आयरन होता है, सॉरी ये मेटेलिक नहीं, सॉरी मेटेलिक है, ठीक है। ये हार्डर भी होता है और मोर ब्रिटल भी होता है, मतलब जो एक जैसे ये कांच नुमा होता है, ठीक है। इट इज़ यूज एज एन एलॉय विथ आयरन फॉर स्टील मेकिंग। ये एलॉय की तरह यूज होता है आयरन के साथ, किस लिए, स्टील बनाने के लिए, ठीक है। एंड ऑल्सो विथ एल्यूमिनियम टू मेक पॉप कैन। और एल्यूमिनियम के साथ अगर इसका मिश्रण बनाया जाता है तो जो ये कैन कोल्ड ड्रिंक्स के आते हैं वो कैंस बनते हैं, ठीक है। मतलब जब मैग्नीज को आयरन से मिक्स करते हैं तो स्टील बनता है, और एल्युमिनियम के साथ जब आप करेंगे तो कैंस के मटेरियल्स बनते हैं, ठीक है। ओवर 80% ऑफ द वर्ल्ड मैग्नीज इज फाउंड इन साउथ अफ्रीका एंड यूक्रेन। पूरे वर्ल्ड का जो 80% मैग्नीज है वो कहाँ मिलता है, साउथ अफ्रीका और यूक्रेन में, ठीक है। कंट्रीज विथ मेजर, इसके अलावा और किन कंट्रीज में अधिकता में पाया जाता है, तो वो है चाइना, ऑस्ट्रेलिया, गैबन, इंडिया और मैक्सिको। यहाँ पे अभी ये तो आपने कुछ ही पढ़े, उसके अलावा भी कई मिनरल्स हैं जो बहुत बड़े पैमाने पूरे संसार में हैं। उसमें कौन कौन से हैं, सिल्वर, लेड, जिंक, माइका, जिप्सम, प्लैटिनम, कोबाल्ट, निकेल, एस्बेस्टॉस एसेट्रा, और भी कई मिनरल्स हैं, ठीक है। तो ये आपने मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। अब मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे देखिए इस पोर्शन को मैं आपको बता रही हूँ। इंडिया जो है बहुत ज़्यादा अधिक रिसोर्स, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्रोत मिनरल का पाया जाता है, ठीक है। ये इसके वजह से क्या है, ये इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग बेस देता है इंडस्ट्री प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रीज की निर्माण करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो मिनरल रिसोर्सेज हैं का डिस्ट्रीब्यूशन है भारत में वो एक बराबर नहीं है। छोटा नागपुर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू और दामोदर वैली जो है यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा पैमाने में पाए जाते हैं, और इंडो गैंगेटिक प्लेन्स पे यहाँ पे नाम मात्र के, मतलब सफिशिएंट मिनरल रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, बहुत नाम मात्र के हैं। अब यहाँ पे दिया है मेजर मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज इन इंडिया। अभी तक आपने सबके बारे में वहाँ पढ़ा, बॉक्साइट, आयरन, कोल, कॉपर, इन सब के बारे में पढ़ा। तो इस पोर्शन में क्या है, ये सारे मिनरल्स जो हैं इंडिया के किस किस एरिया में है उसका डिटेलिंग यहाँ पे दिया है और मैपिंग है। तो मैं ये आपको वर्क देती हूँ कि ये आप खुद पढ़ोगे, देखोगे कौन से मिनरल्स जो हैं किस एरिया में भारत में किन किन जगहों पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़ेंगे। और इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स के सारी चीज़ें आपने पढ़ ली, तो अब हमें ये भी जानना जरूरी है कि मिनरल्स का हम बचाव कैसे कर सकें।
तो मिनरल्स जो है एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, मतलब बहुत जल्दी हमें प्राप्त नहीं होने वाले हैं अगर एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो। दो द मिनरल्स आर बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय नेचर बट दिस टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये नेचर द्वारा बनते हैं लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए हम इसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कह रहे हैं। ठीक, दैट इज़ वाई वी मस्ट यूज़ दिस रिसोर्स वाइजली, इसलिए हमें इन रिसोर्सेज का यूज़ बहुत ध्यान से करना चाहिए। मिनरल्स को बचाने के लिए हम 3 तरीके यूज़ करते हैं और वो कहलाते हैं 3 Rs। क्या कहलाते हैं? 3 Rs। 3 Rs मतलब R1 रिसाइकलिंग, R2 रिड्यूसिंग, R3 रीयूजिंग। रिसाइकलिंग क्या होता है? रिसाइकलिंग वो प्रोसेस होता है इन विच यूज मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू न्यू प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, जो मटेरियल हम यूज़ कर लेते हैं, वेस्ट मटेरियल जो बचता है उससे हम फिर से नया प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, मेटल को भी हम रिसाइकिल कर सकते हैं, उसे दूसरा प्रोडक्ट बना के उसको यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा तरीका है मिनरल्स को बचाने का। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर सोडा कैन है या पेप्सी का कैन है, थम्सअप का कैन है, तो ये क्या है, ये एल्युमिनियम से बना हुआ है, तो हम इसको फिर से रिसाइकिल करके इसको यूज फिर से कर सकते हैं, मतलब दूसरा चीज इससे बना के हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है रिड्यूसिंग, R2 रिड्यूसिंग। During the process of mining or manufacturing, lot of minerals are wasted if proper care is not taken. जब खुदाई की जाती है और उसका निर्माण किया जाता है तो बहुत सारे मिनरल वेस्ट हो जाते हैं अगर हम उस पर ध्यान ना दें। Hence by using more efficient mining, इसलिए अच्छा जो माइनिंग का प्रोसेस हो वो हम यूज़ करें, अच्छे मेथड्स को यूज़ करें इंडस्ट्रीज, ताकि वो जो वेस्ट होता है रिड्यूस वेस्टेज, मतलब रिड्यूस जो उसका वेस्ट हो रहा है उसका जो पोर्शन है, परसेंटेज है, वो कम हो। मतलब हमको संभल के और अच्छी माइनिंग का यूज़ करना चाहिए ताकि कम से कम मिनरल्स वेस्ट हो सके। ठीक है, थर्ड है रीयूजिंग। रीयूजिंग क्या है? इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्रोडक्ट दैट नीड टू बी थ्रोन अवे आफ्टर ईच यूज, वी कैन ऑल यूज प्रोडक्ट विच कैन बी क्लीन एंड रीयूज सेवरल टाइम बिफोर दे नीड टू बी डिस्कार्डेड। देखिए इसमें कह रहा है कि हम उन प्रोडक्ट्स का यूज कम करें, ठीक है, उन प्रोडक्ट्स का जिनको हम यूज़ करके फेंक देते हैं, बल्कि उनकी जगह हम ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज़ करें जिसको हम साफ करके और कई बार उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसको फेंकने से पहले हम उसको कई बार यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग, जैसे आप सब्जी खरीदने के लिए जो प्लास्टिक बैग यूज़ करते हैं उसकी जगह आप क्या करें, कपड़ों के बैग यूज़ करें, जूट का बैग यूज़ करें मार्केट जाने के लिए, जिससे क्या होता है ऑटोमेटिकली प्लास्टिक का यूज़ कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, फिर नए प्लास्टिक खरीदते हैं, फिर फेंकते हैं, तो ये क्या रहा है, वेस्ट ही हो रहा है। और उस तरह से आप बैग खरीदते हैं क्लॉथ वाले, जूट वाले, तो आप यूज़ किए, फिर धुले, फिर उसको यूज़ किए, तो इस तरीके से इसका रीयूज़ होता है और मिनरल्स का वेस्ट भी होना कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मिनरल्स का बचाव कर सकते हैं, रिसाइकलिंग, रिड्यूसिंग, रीयूजिंग। रिसाइकलिंग में कैसे, मान लीजिए केन है तो उसके ऊपर का कैप आप खोल दीजिए तो उस कैन में आप फ्लावर पॉट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, आप वाटर भी होल्ड कर सकते हैं, फिर आप डेकोरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो एक तरीका होता है। ठीक है, और रिड्यूसिंग में आपको बताया गया कि कोई भी चीज़ें हम यूज़ करें उतना ही यूज़ करें जितना हमको ज़रूरत है और प्रॉपर तरीके से, ताकि कोई उसका पार्ट वेस्ट कम से कम हो। ठीक, रीयूजिंग में क्या बताया गया है, हम उन प्रोडक्ट्स का यूज़ करें जिसको हम सेवरल टाइम यूज़ कर सकें, ना कि एक बार यूज़ करके फेंकने का नौबत हो। जैसे प्लास्टिक बैग की जगह हम क्लॉथ्स के और जूट के बैग यूज़ करें ताकि हम उसको कई बार यूज़ कर सकें। ठीक है, तो आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम आगे के पोर्शन को कंटिन्यू करेंगे। सो आज की क्लास में मैं यही ओवर करती हूँ और उससे पहले मैं ये बताऊँगी कि मैंने आपको ये पढ़ने को कहा है तो प्लीज़ आप इसको पढ़िएगा। ठीक है, सो आज की क्लास यहीं ओवर होती है। थैंक यू।